हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनिया स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, ये सब ट्रेड्समैन की एक नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कितने पद है, योग्यता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो ट्रेड्समैन का फॉर्म भरने का तिथि है जो है वो 5 मार्च रखा गया है। कितना रखा गया है? 5 मार्च से ये फॉर्म अप्लाई होगा और लास्ट डेट जो है वो 3 अप्रैल तक है। ठीक है। पे लेवल देख लीजिए, इसका पे लेवल जो है ये 21,700 से 69,100, मतलब बहुत बढ़िया पे स्केल है इसका। ठीक, आगे देखिए कि आवेदन जो है ऑनलाइन लिया जाएगा। ठीक, आवेदन जो है वो ऑनलाइन, और एज जो है, एज का क्राइटेरिया जो है ये 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा। 1/8/2025 से मतलब 18 वर्ष और 23 वर्ष, जनरल के लिए 23 वर्ष। ठीक, पे बताइए दिए कि 21,700 से 69,100 रुपया आपका पे स्केल मिलेगा। पोस्ट देखिए, पोस्ट कितना है, तो ये जो है पोस्ट रसोईया का है, 400 पुरुष का है और 44 महिला का है। रसोईया का, आरक्षक रसोईया, टोटल कितना है? 444 रसोईया का है। मोची का कितना है? 8 है। दर्जी का 21 है। नाई का 180 है। धोबी का 236 है। सफाई वाला का 137, पेंटर का 2, बढ़ई का 8, इलेक्ट्रीशियन का 4, माली का 4, वेल्डर का 1, चार्ज मैकेनिक का 1, एमपी अटेंडेंट का 2। टोटल कितना है? 1,048 मतलब पोस्ट है टोटल, जिसमें पुरुष का 945 है और महिला का 103 है। मतलब बम्पर भर्ती है। 1,048 कम नहीं होता है सीट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी है। आराम से एक सीट तो चाहिए। आगे देखिए, रसोईया का, जो रसोईया में जनरल कैटेगरी का 19 है, उत्तरी एनसीआर खंड, पश्चिमी खंड सब मिलाकर है। कुल कितना है? तो रसोईया में जनरल का सीट जो है 157 है, एससी का 61 है, अनुसूचित जनजाति एसटी का 33 है, ओबीसी का 107 है, ईडब्ल्यूएस का 42 है। टोटल 400 है आपका रसोईया का। ठीक, उसी तरह आप मोची देख लीजिए, दर्जी देख लीजिए, किस कैटेगरी से भरना है आप लोग, किस ट्रेड से भरना है ये भी देख लीजिए। अपना अपना ट्रेड देख लीजिए, किस ट्रेड ट्रेड के लिए आप लोग एलिजिबल है। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। ये भूतपूर्व सैनिक के लिए है। ठीक, तो आपका सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले आपका पीईटी टेस्ट होगा। ठीक, पीईटी होगा, पीईटी पीएसटी होगा, दस्तावेजीकरण होगा और ट्रेड परीक्षा होगा। ठीक, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या होगा? तो सबसे पहले आपका पीईटी होगा, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीईटी होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो ट्रेड आप चूज करेंगे उस ट्रेड का परीक्षा होगा। उसके बाद आपको या तो ओएमआर सीट पे होगा परीक्षा, लिखित परीक्षा, चाहे सीबीटी होगा। ठीक, मतलब या तो ओएमआर सीट पे ले या सीबीटी ले। तो देखिए क्या क्या होता है, सिलेबस क्या है। तो पीईटी, पीईटी में क्वालिफाई कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेड परीक्षा और लिखित परीक्षा की अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में शामिल होने के लिए लिखित परीक्षा के उनके प्रदर्शन के आधार पर खंडवार, ट्रेडवार, श्रेणीवार, मतलब शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या का लगभग 2 गुना होगी। मतलब कि ये सब क्लियर करने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में, सॉरी, मेडिकल के लिए लास्ट में जो बुलाया जाएगा, तो 1,048 ना टोटल पोस्ट था, तो इसका कितना? 2 गुना आपको बुलाया जाएगा। ठीक, इसका 2 गुना मतलब देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2,096 हो जाएगा। ठीक, 2,096 को बुलाएगा, मतलब कम नहीं है। यहाँ देखिए शैक्षणिक आपका अर्हता है
कि प्रशिक्षित ट्रेड्स अर्थात नाई, बुमचेकर, बुटमेकर, मोची, दर्जी, रसोईया, राजमिस्त्री, वाली, पेंटर, चार्ज, मैकेनिक, धोबी, मतलब इस सब का आपका के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष औद्योगिकरण प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षण अभ्यर्थियों की वरीयता दी जाएगी। ठीक, मतलब आप मैट्रिक पास होना चाहिए आपको। ठीक, मैट्रिक या इसके समकक्ष आप भी होंगे तभी आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर ट्रेड से जो ट्रेड है इसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको मान्यता सबसे ज्यादा दिया जाएगा, मतलब वरीयता ज्यादा दिया जाएगा। ठीक, आगे देखिए आयु सीमा क्या रखा गया है। आयु सीमा जो रखा गया है बताएं 18 से 23 वर्ष के बीच में रखा गया है, जिसमें क्या होगा कि ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जाएगा और एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया जाएगा। यहां देखिए कि जो कद होगा, कद मतलब हाइट, हाइट जो है वो सामान्य, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है 170 सेंटीमीटर मांग रहा है हाइट। आपका हाइट जो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना जो है ये 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब 80 आपका होना चाहिए फुलाकर आपका 85 होना चाहिए। महिला के लिए हाइट कितना होना चाहिए, महिला के लिए आपका 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए टैटू तो नहीं लगा होने लगा। टैटू की अनुमति को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं। छोड़िए टैटू के बारे में, आगे देखिए। अब आयु तो बताइए दिए, छोड़िए इसको भी, आगे बढ़ते हैं, बेकार है। आगे 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 हाँ, शुल्क कितना लगेगा तो 100 रुपये लगेगा, जैसे एसएससी जीडी में लगता है। 100 रुपया आपका शुल्क लगेगा। ठीक, कितना कब से लग भर रहा है, अप्लाई हो रहा है फॉर्म, तो 5 मार्च से हो रहा है। कब हो रहा है, 5 मार्च से शुरू हो रहा है और 4 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक, सॉरी 5 मार्च से 5 अप्रैल तक। भर्ती प्रक्रिया देखिए क्या क्या लेना है। तो हाइट बार टेस्ट, पीईटी पीएसटी दस्तावेजीकरण और ट्रेड परीक्षा। हाइट बार टेस्ट, तो सबसे पहले हाइट आपका चेक होगा। जो अभ्यर्थी हाइट बार टेस्ट में योग्य पाए जाते हैं उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। सबसे पहले क्या होगा तो आपका पीईटी पीएसटी टेस्ट होगा जिसमें हाइट नापा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या किया जाएगा तो फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक, फिजिकल के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा आपको, तो 1.6 किलोमीटर दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड में मारना होगा। भैया टफ है थोड़ा सा फिजिकल, अभी से दौड़ना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि लग रहा है कि परीक्षा जो है आपका बहुत जल्द ही ले लिया जाएगा। ठीक, लड़की और महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ है वो 4 मिनट में कंप्लीट करना रहता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए दस्तावेजीकरण। दस्तावेजीकरण में क्या क्या लगेगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी समय होगा, पीईटी पीएसटी के बाद ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें क्या होगा कि शैक्षिक प्रमाण पत्र, आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसको मतलब वो लगता है, और जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में आपका मैट्रिक अथवा 10वीं का मार्कशीट। ठीक, और क्या है कि एससी और एसटी का जो है सर्टिफिकेट वो, और ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, जो सेंट्रल का ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, स्टेट वाला नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड परीक्षा में देखिए, ट्रेड परीक्षा जो होगा वो कैसे होगा। एचबीटी पीईटी पीएसटी और दस्तावेजीकरण में उत्तीर्ण घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी। ट्रेड परीक्षा हर प्रकार की होगी। ट्रेड प्रैक्टिकल आकलन किया जाएगा, मतलब प्रैक्टिकल आपको दिखाया जाएगा, बताना प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको। इसका स्वरूप हर प्रकार का होगा। देखिए रसोईया के लिए देख लीजिए, रसोईया में क्या करना है, रोटी और चावल बनाना आपका पड़ेगा, सब्जी दाल सांभर इडली आदि बनाना
आना चाहिए, मांस मछली अंडा खीर बनाने आना चाहिए, ठीक। अगर तब ये इसमें आप एलिजिबल हैं तभी आपको नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस मिलेगा। लिखित परीक्षा सब करने के बाद लिखित सबसे लास्ट में क्या होगा, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का सिलेबस देखिए कि लिखित परीक्षा में सिलेबस क्या होता है। सिलेबस जो रखा गया है आपका देखिए 100 अंकों का होगा, 2 घंटा का टाइम देगा, ठीक। 2 घंटे का टाइम देगा जिसमें आपका करेंट अफेयर्स, जीके, गणित, रीजनिंग, ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों के मूलभूत ज्ञान, ठीक है, मतलब हिंदी लीजिए या अंग्रेजी लीजिए, ठीक है, मतलब 100 नंबर 100 प्रश्न होगा, ठीक है, 100 नंबर का होगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटा बहुत होता है, ठीक, आराम से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और आपको सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट याद रखना है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट और एससी एसटी का, अगर एससी एसटी का तो बना हुआ होगा पहले से तो वही चलेगा, लेकिन ओबीसी का ज्यादा मतलब 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट। और ओबीसी के सर्टिफिकेट बनाते समय फॉर्मेट याद रखना है, फॉर्मेट कौन सा लगेगा, ठीक है। तो जो आप लोग जहां से भी मतलब सेंट्रल का जो भी फॉर्मेट होगा वो तो बनाना ही होगा, लेकिन जो सीआईएसएफ जो फॉर्मेट दे रहा है उसको भी बना के अभी से ही मतलब रख लेना होगा, ठीक। तो फॉर्मेट हम आपको दिखा दे रहे हैं, फॉर्मेट कैसा लगेगा। यहाँ देखिए ये एससी और एसटी का ये फॉर्मेट है, मतलब ये फॉर्मेट पे आपको बना लेना होगा पहले से। अगर एससी एसटी का सेंट्रल का बना होगा तो ये फॉर्मेट आपको बनाना होगा, ये निकाल के फॉर्मेट पे आप लोगों को बनवाना होगा, ठीक। ये रहा आपका पिछड़े वर्ग का मतलब ओबीसी का फॉर्मेट, मतलब यही फॉर्मेट पे आप लोगों को एक ओबीसी का, पहले तो आपको सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट जो इंग्लिश में फॉर्मेट होता है, इंग्लिश का फॉर्मेट के द्वारा बनवा लेना है। उसके बाद क्या करना होगा, इसको अप्लाई करके और जो फॉर्मेट पे बनाए होंगे उसको संलग्न करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कोई भी हो उससे सिग्नेचर और मोहर मरवा लिया जाता है, तो ये फॉर्मेट मतलब सीआईएसएफ का फॉर्मेट हो जाता है, ठीक। मतलब ये सब आप लोगों को पहले से ही कर लेना है, ठीक।